Same old Manveer Singh, same old Anirudh Thapa. Yes, guys, the 26-man probable squad for the upcoming Tri-Nations tournament against Vietnam and Lebanon is finally out. और इसमें कुछ नए नाम और बहुत सारे पुराने और कुछ ऐसे नाम हैं जो सालों से इंडिया के लिए खेलते आए and this time Manolo Marquez thought to leave them out. But is this the strongest squad that Manolo Marquez could have chosen? क्या कुछ बेहतर सिलेक्शंस नहीं हो सकते थे? क्या इंडिया को एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करने में डर लगता है? We will try to analyze and find out in this video. So stay till the end of this video, guys, and don't forget to like this video, share this video, and subscribe to the channel. तो जो पहला सवाल मेरे मन में आया आफ्टर लुकिंग एट द स्क्वाड कि क्या हम एक्चुअली की प्लेयर जो इन फॉर्म है उनको मिस आउट कर रहे हैं इन एन अटेम्प्ट टू टेक प्लेयर्स हु आर एक्सपीरियंस. इट हैज बीन अ ट्रेंड नाउ कि जो भी कोच आए these players get selected each and every time even without doing anything for the national team. Why doesn't India actually try to select players who are informed, who are doing well recently? हमें ये समझना होगा कि unless the AIFF and the management change the personnel inside the pitch, चाहे आप कितना भी पर्सनल चेंज कर लो आउटसाइड द पिच, चाहे आप मैनेजमेंट चेंज कर लो, चाहे आप कोचेस चेंज कर लो, बट जब तक खिलाड़ियां चेंज नहीं होंगे ना तब तक हमें सेम गलतियां देखने को मिलेंगे इन ईच एंड एवरी मैच, इन ईच एंड एवरी टूर्नामेंट. और डिसअपॉइंटमेंट का जो सीरीज है ये चलता ही रहेगा भाई. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स टेक यू थ्रू द स्क्वाड. ये वीडियो का कैसा फॉर्मेट होगा मैं एक बार समझा देता हूँ. फर्स्टली आई विल टेक यू थ्रू द स्क्वाड फ्रॉम द गोलकीपर्स टू द फॉरवर्ड्स, और ईच सेक्शन में, ईच कैटेगरी में कौन कौन से नए नाम आए हैं, कौन कौन से पुराने नाम को छोड़ा गया है, और कौन कौन से डिसअपॉइंटिंग सिलेक्शन रहा है और क्या बेहतर सिलेक्शन हो सकते थे. ये चार चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द गोलकीपर्स गाइस. एट द गोल वी हैव गुरप्रीत सिंह साधु, अमरिंदर सिंह एंड विशाल केत. तो जो एक्सक्लूशन है वो है प्रभसुखन सिंह गिल का. बहुत अंडरस्टैंडेबल है, लास्ट कुछ मैचेस अच्छे नहीं रहे और केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था. इवन ईस्ट बंगाल हैज ड्रॉप्ड हिम इन द मैच अगेंस्ट एफसी गोवा, सो इट वाज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल क्यों उनको छोड़ा गया है. एंड विशाल केत हैज बीन एक्सेप्शनली गुड एवर सिंस द डूरांड कप, और उसको डिजर्विंगली मौका मिला है और मुझे तो लगता है कि उसको स्टार्ट भी करना चाहिए. जो डिसअपॉइंटिंग सिलेक्शन रहा है वो है अमरिंदर सिंह का. गाइस गुरप्रीत सिंह साधु का तो मैं समझ सकता हूँ, ही हैज केप्ट 3 क्लीन शीट्स और लास्ट मैच में उसने 8 सेव किए थे एंड ही वाज ऑलमोस्ट द बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच. बट अमरिंदर सिंह जिनका डिस्ट्रीब्यूशन भी आजकल बहुत खराब है, डिफेंडर्स के साथ कम्युनिकेट भी ठीक से नहीं कर पाते हैं आजकल, एंड इस परफॉर्मेंस अंडर द स्टिक्स अगर स्ट्रिक्टली उसके बारे में बात करें कि कैसा उसका सेव्स रहा है, those have not been good. I don't think कि अमरिंदर सिंह fits into this current squad. और मैं होता तो I would have taken someone like Football Achenpa in the team. He has been consistent with Mumbai City for quite some time now, and clearly it's high time that he deserves an opportunity, even if it is just to warm the bench. But at least थोड़ा सा तो exposure मिलता है उनको. So आगे बढ़ते हैं डिफेंस की ओर, और डिफेंस पे कौन कौन है वो एक बार देख लेते हैं. डिफेंस में निखिल पुजारी, राहुल बेके, रोशन सिंह नावडम, साना सिंह, अनवर अली, आकाश सांगवान, शुभाशीष बोस, आशीष राय एंड मेहताब सिंह. तो दिख ही रहा है कि मैनोलो मार्केज ने पूरा बेंगलुरु एफसी का डिफेंस को ले लिया है अपने टीम में. ऑल 4 ऑफ देम हैज बीन रियली गुड, और बनता भी है इनका सिलेक्शन क्योंकि 3 क्लीन शीट्स रखे हैं. तो समझ में आता है कि मैनोलो मार्केज ने बेंगलुरु एफसी के डिफेंस के साथ गया है, और तालमेल भी काफी अच्छा है. अगर ये चारों ही स्टार्ट करते हैं तो देयर विल बी वेरी गुड कम्युनिकेशन बिटवीन देम, जो हमें बेंगलुरु एफसी के लिए भी देखने को मिला है इन चारों से. जो एक्सक्लूजन रहा है वो रहा है जय गुप्ता का. ही हैड नॉट बीन गुड इन द मैच अगेंस्ट मॉरिशियस, और एफसी गोवा में भी ही हैज नॉट बीन गुड, और वो अभी स्टार्ट भी नहीं कर रहे. उनको रिप्लेस किया है एफसी गोवा में आकाश सांगवान, जो इंडिया टीम में भी उसको रिप्लेस कर चुके हैं अब तो. हालांकि बहुत लोग बोल रहे थे बहुत दिनों से कि आकाश सांगवान रियली डिजर्व द चांस नाउ, क्योंकि लास्ट सीजन भी काफ़ी अच्छा रहा था और इस सीजन भी काफ़ी अच्छा रहा है टिल नाउ. आकाश सांगवान काफ़ी अच्छा डिफेंस के साथ वो अच्छे बॉल्स भी बढ़ाते हैं फॉर हिज फॉरवर्ड, डायगोनल बॉल्स बोलो या क्रॉसेस. काफ़ी अच्छा अटैकिंग वर्क रेट भी है आकाश सांगवान का, और ही डिजर्वेडली शुड हैव गॉटन अ चांस एंड ही हैज़ गॉट अ चांस दिस टाइम. हालांकि जो डिसअपॉइंटिंग सिलेक्शंस रहा है वो मेरे लिए है शुभाशीष बोस. क्या समवन लाइक लुंगडिम कुड नॉट हैव रिप्लेस शुभाशीष? और एक डिसअपॉइंटिंग सिलेक्शन अगर मैं बोलूँगा वो है मेहताब सिंह का. मेहताब सिंह हैज़ बीन एब्सोल्युटली हॉरेबल. 2 मैचेस फॉर मुंबई सिटी, 4 गोल्स कंसीडर्ड, और 2 गोल्स पर मैच के रेट से अभी चल रहा है मेहताब सिंह. ही कांट ट्रैप द बॉल, ही कांट रिसीव अ बॉल, ही कांट गिव अ गुड पास, कवरिंग नहीं हो पाता है उससे, एंड ही हैज़ बीन रियली पुअर. व्हेन देयर आर प्लेयर्स लाइक वालपुया who can play as the right back as well as the centre back,
उसको क्यों नहीं लिया गया वालपुया को? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. व्हाट अबाउट निखिल प्रभु? निखिल प्रभु की वजह से इतना क्लीन गेम जा रहा है पंजाब का. डिफेंस पे कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा है पंजाब के. निखिल कैन प्ले एज अ स्वीपर in the center back position and also the stopper in the defensive midfield position. He could have done the dirty work in the absence of a player like Deepak Tangri, and he could have been a really key figure to block off the balls against a much superior Vietnam and a good Lebanon side. I am really disappointed कि वालपुया और निखिल प्रभु को लेफ्ट आउट कर दिया गया है and शुभाशीष बोस and मेहताब सिंह is still playing. तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है इंडिया के पास, ऑप्शंस है, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो कोच है, उनको डर लगता है एक्सपेरिमेंट करने से, उनको डर लगता है नए प्लेयर को चांस देने से, क्योंकि अगर कुछ इधर उधर हो गया तो इन लोगों के नौकरी दाव पे होगा ना. नोबडी वांट टू रिस्क देयर जॉब्स बेसिकली, एवरीवन वांट्स टू प्ले इट सेफ एंड जस्ट वांट टू सेव देयर जॉब्स. दैट्स द बॉटम लाइन गाइस. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मिडफील्ड की ओर. मिडफील्ड में है सुरेश सिंह वांगजम जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है. वी हैव अ न्यू इंक्लूजन इन हामते, जिक्सन सिंह, नंदकुमार शेखर, ब्रैंडन फर्नांडिस, अनिरुद्ध थापा, लिस्टन कोलासो, अपुया एंड चांगटे. बात करते हैं जो सबसे बड़ा दो नाम मिसिंग है इस लाइनअप से, वो है महेश सिंह नावड़म और सहल अब्दुल समद. Whereas Mahesh has been extremely poor since the start of the season, even in the pre-season, even in the Durand Cup. Sahal Abdul Samad, his form has been very inconsistent. Apart from the Durand Cup final goal, he has nothing to show for much in Mohan Bagan colours itself. और उसको मोहन बगान में भी स्टार्ट ज़्यादा नहीं मिल रहे. मॉरिशस के अगेंस्ट भी हमने देखा था और कतर के अगेंस्ट भी हमने सेम चीज़ देखा था कि ही कीप्स लूजिंग बॉल्स. बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं यार, जब ड्रिबल करने की ज़रूरत नहीं है तब भी वो ड्रिबल करते हैं, ईजी पासेस नहीं खिलाते हैं एंड चीपली लूजेस द पोजीशन टू द ओपोनेंट, और ओपोनेंट को एक अच्छा चांस मिल जाता है टू कन्वर्ट डिफेंस इनटू अटैक. ये चीज़ अवॉइड करने की कोशिश थी मैनोलो मार्केस की, और अगेंस्ट टीम्स लाइक लेबनान और वियतनाम जो पनिश कर सकता है इफ वी लूज द मिडफील्ड बैटल, इनके अगेंस्ट सहल अब्दुल समद का ये बॉल लूजिंग टेंडेंसी काफ़ी खतरनाक हो सकता था इंडिया के लिए, और इस वजह से उसको बाहर बैठना पड़ा. तो टू बिग नेम्स मिसिंग. कौन आया है अंदर? आया है ब्रैंडन फर्नांडिस और हामटे काफ़ी इंटरेस्टिंग सिलेक्शन है. चेन्नई के लिए इस बार अच्छा शुरुआत किया है, लेकिन अभी काफ़ी सीजन बाकी है और देखने में ये रहेगा कि उसको नेशनल टीम में थोड़ा सा भी प्लेइंग टाइम मिलता है कि नहीं. Whereas ब्रैंडन फर्नांडिस ही हैज़ कम्प्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम द इंजरी और वो अभी मुंबई के लिए स्टार्ट भी कर रहा है. तो डेफिनेटली इन द एब्सेंस ऑफ सहल अब्दुल समद जो मेन क्रिएटिव फोर्स होगा वो ब्रैंडन फर्नांडिस से ही आएगा, और उन पे काफ़ी रिलाई करेगा मैनोलो मार्केस ड्यूरिंग द सिट पीसेस एंड ऑल्सो एज अ क्रिएटिव आउटलेट फॉर हिज फॉरवर्ड्स. मिडफील्ड में डिसअपॉइंटिंग सिलेक्शन रहा है. जो सबसे बड़ा नाम है वो है अनिरुद्ध थापा और लिस्टन कोलासो. भाई साहब, और कितने दिन इन प्लेयर्स को चांस दोगे आप? कितने दिन? बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी से सफ़र करते हैं अनिरुद्ध थापा, सबको पता है. उसका वर्क रेट टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द गेम इज ऑल्सो वेरी क्वेश्चनेबल, और उसको सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ता है इसकी वजह से. अनिरुद्ध थापा सम डेज विल बी ब्रिलियंट, विल ऑर्केस्ट्रेट द प्ले, टोटली विल हेल्प इन डिफेंस, बट कुछ दिन वो ऐसे मिस्टेक्स करते हैं ना विच कॉस्ट अस द गेम यार. So Anirudh Thapa is another disappointing selection against physically strong teams like Lebanon and against skillful teams like Vietnam. I think we needed someone like a Deepak Tangri who could do the dirty work, और निखिल प्रभु जो पहले भी हमने मेंशन किया है while discussing the defense. अगर तुम नहीं चाह रहे हो disruptive midfielders तो फिर विविन मोहन को ट्राई करो. He has been in great form. He is a very good creative outlet. और ब्रैंडन के ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर भी हट जाता है अगर विपिन मोहन भी रहते टीम में, तो दोनों से क्रिएटिव आउटलेट मिलता टीम को, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता वो भी देखने लायक होता विदाउट विंगर्स लाइक चांगटे. तो ये एक बहुत बड़ा मिस है मेरे ख्याल से. तो विपिन मोहन कुड हैव बीन गिवन अ चांस, और एल्स निखिल प्रभु शुड हैव एंड कुड हैव मेड द कट. और जो दूसरा नाम है लिस्टन कोलासो, भाई साहब थोड़ा लिस्टन कोलासो का ना मैं स्टैट दे देता हूँ. 21 games he has played for India and he has scored how many goals? 0 goals. How many assists have he provided? 0 assists. 21 गेम खेला है लास्ट 4 सालों में, 1 गोल नहीं, 1 असिस्ट नहीं, और कितने मौके चाहिए? Is 21 games not enough for a player to prove himself? फिर से वही सिलेक्शन. नंदा कुमार शेखर को भी लेके बहुत लोग बोल रहे हैं कि he has been a disappointing selection, but at least नंदा को कम चांसेस मिले यार. और अगेंस्ट कतर नंदा वाज गुड, क्वाइट गुड. हालांकि इस बंगाल के लिए लास्ट 2 मैचेस में उनका टच अच्छा नहीं रहा है, उसका फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, बट स्टिल नंदा का सिलेक्शन फिर भी मैं समझ सकता हूँ. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम एन ईस्ट बंगाल फैन, बट लिस्टन कोलासो आफ्टर प्लेइंग 21 games and after doing nothing for the national team still gets selected over and over again.
On the other hand, Jitin MS has scored 4 goals and 3 assists in the Duran Cup और अभी ISL में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है. Why can't we try a player like Jitin MS? He can play both on the left and the right wing और ऐसे versatility आपको लिस्टन से नहीं मिलेगा. Jitin MS is a proper assist provider. He can be a proper goal scorer. He can lay the foundation of your attack. He is a prolific threat from the left hand side of the attack. और उसके पास जो पेस है, जो स्किल है, वो कट इन भी कर सकता है, क्रॉसेस भी डाल सकता है. वन डायमेंशनल प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है. ऐसे प्लेयर्स को हम लोग कितने दिनों तक नजरअंदाज करेंगे? दिस प्रोबेबली इज इन माय ओपिनियन द बिगेस्ट मिस, बिकॉज मुझे लग रहा था कि इस बार तो जितिन एमएस को मौका मिल ही जाएगा. क्यों नहीं लिया जा रहा है? ओनली AIFF एंड द कोच नोज. फाइनली आ जाते हैं हमारे फॉरवर्ड लाइन पे. तो फॉरवर्ड लाइन पे एडमंड वाल्डेंडिका, जो कि बहुत इंप्रेस किया था लास्ट मैच अगेंस्ट कतर. उसके बाद है फारूक चौधरी, हु मेक्स अ कमबैक इनटू द नेशनल टीम. मनवीर सिंह एंड विक्रम प्रताप सिंह, हु आल्सो मेक्स अ कमबैक आफ्टर एन इंजरी. तो फारूक और विक्रम प्रताप को इंक्लूड किया गया है और किसको छोड़ा गया है? कियान नसरी को. फारूक इज इन मच बेटर फॉर्म. द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स इन दिस सिलेक्शन इज मनवीर सिंह. यार मैं इसके लिए भी थोड़ा स्टैट्स प्रिपेयर किया हूँ. ही हैज प्लेड 46 मैचेस फॉर इंडिया सिंस 2017, ओके, एंड ही हैज स्कोर्ड 7 टाइम्स. 3 ऑफ दोस गोल्स केम इन SAF 2018 और उसके बाद से आज तक 7 साल लगभग हो चुका है. एंड ही हैज स्कोर्ड हाउ मेनी गोल्स? He has scored only 3 goals in more than 30 matches. So 46 games में 7 goals and last 30 plus matches में 3 goals with a goal per game of 0.15 overall and less than 0.1 in the last 5 or 6 years. तो आप ही बताइए, अगर आप लॉजिक यूज करोगे तो आपका लॉजिक क्या कहेगा? कि मनवीर सिंह को खिलाना चाहिए, या someone like a Nihal Sudesh who is in good form, who can again play from both right and left wings and could have also been a replacement for Nanda as well. He along with Jitin MS in the 2 flanks would have been deadly. और scoring winger है भाई. Not only winger, you can play him as an out and out striker. वो बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट नहीं करता है, बहुत ज्यादा वाइड नहीं जाता है. Primarily tries to cut in towards the center and tries to score. मनवीर सिंह ना प्रेस कर पाते हैं, ना बॉल रिसीव कर पाते हैं, ना असिस्ट कर पाते हैं. 46 गेम्स में उसका असिस्ट है 1. In the last 30 to 35 games, मनवीर सिंह ने बस 1 असिस्ट किया है अभी तक. 1 असिस्ट और 3 गोल्स. That is that for him. I think enough of मनवीर सिंह यार. I don't know फैंस का इतने डिमांड्स के बाद भी मनवीर सिंह अभी भी टीम में है. Really, it's so upsetting and fans are absolutely frustrated with the inclusion of मनवीर सिंह. Lord Rahim Ali, also another disappointing selection. He makes a cut again into the national team. David, जिसने लास्ट सीजन भी बहुत अच्छा खेला था फॉर मोहम्मडन और इस सीजन भी लास्ट मैच में गोल दाग चुका है. He could have been tried out rather, along with Edmund. But नहीं, हमें तो वही पुराने प्लेयर्स के पास ही वापस जाना है जिन्होंने कुछ नहीं किया इंडिया के लिए. तो ले लो रहीम अली को और मनवीर सिंह को. तो एंड में यही सवाल पैदा होता है कि और कितने दिन इन पुराने प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करेंगे? When we have better options now, when we have a much wider talent, why not use them? फ्रेंडलीज होते ही क्यों है? अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना है तो फ्रेंडलीज खेल ही क्यों रहे हो? थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लो. अगर नहीं काम करता है, इफ इट डजंट वर्क आउट, देन गो बैक टू द ओल्ड प्लेयर्स. नए प्लेयर्स को चांसेस ही नहीं मिल रहे. सिंस लास्ट 6 years we have been seeing the same set of players again and again getting a chance without doing much for the national team, and these players have taken their place for granted, I must tell you. और इन प्लेयर्स के पास ना बहुत ज्यादा पास बैगेजेस है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स है, और इनका जो एक्सपीरियंस है ना, जो एक्सपीरियंस के बात हम लोग हमेशा करते हैं, दैट एक्सपीरियंस इज नॉट गुड. दैट एक्सपीरियंस इज द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग गेम्स. और ऐसे टाइप का एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए टीम में. वी वांट फ्रेश प्लेयर्स हु हैव नो बैगेज, हु कैन प्ले देयर हार्ट आउट, जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा. गिव देम अ फ्यू गेम्स, गिव देम 5 to 6 games एंड देन डिसाइड. A massive change in personnel is needed inside the pitch, and even though we have changed our coach, the players who are playing are still the same, and unless these players are changing, a new team mentality will never be established. और ये लोग burdened ही रह जाएंगे अपने पुराने failures से. We badly want a new squad and we are asking Manolo Marquez to give us one. Thank you so much. That will be a video, guys. Please do like, share and subscribe. Stay safe and see you in the next video.